morning, students. Today we will do our chapter number 10, subsidiary books, in which we classify the transactions into different accounts or different books. जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, we have various books, like हमारे पास कौन कौन सी बुक है? कैश बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक एंड जर्नल प्रॉपर। कैश बुक कर चुके हैं, परचेजेस रिटर्न मैं आपको कल करवा चुकी हूँ, सेल बुक हम कर चुके हैं, परचेजेस बुक कर चुके हैं। अब हमारी टर्न है सेल रिटर्न बुक की। एंड जर्नल प्रॉपर इज नथिंग बेटा, जो एंट्री किसी बुक में नहीं आती उसकी हम जर्नल एंट्री कर देते हैं बाय प्रिपेयरिंग द परफॉर्मेट ऑफ जर्नल। ओके, तो मैं आपको फिर दोबारा इन चारों बुक्स के फॉर्मेट जो है वो क्लियर कर। फॉर्मेट ऑफ परचेजेस बुक, क्या है इसका फॉर्मेट? परचेजेस बुक का सबसे पहले क्या आता है? कॉलम हमारा डेट, इनवॉइस नंबर, वेरी इजी, एक आ जाए तो सारा आ जाता है। इनवॉइस नंबर मीन्स बिल नंबर। परचेजेस है तो नेम किसका आता है? नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। आई होप ऑल शुड बी रिटन इन योर नोटबुक्स। सभी अपनी नोटबुक्स पे लिख रहे होगे। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। इसमें क्या आता है देखो, डेट, सेम वही, इनवॉइस नंबर। अब सेल है, अब मैंने गुड्स सेल करी है तो सेल में किसको करती हूँ? कस्टमर को। तो नेम ऑफ किसका आ जाना है? कस्टमर का, बस यही अलग आना है। ऑफ कस्टमर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। देखो ध्यान से, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, नेम ऑफ कस्टमर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, बस यही फर्क है। नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा फॉर्मेट ऑफ परचेजेस, ये कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या आ जाना है? डेट। इसमें एक चीज और, इसमें था इनवॉइस नंबर परचेजेस में, इसमें इनवॉइस नंबर की जगह बिठाना आपका डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर क्या होता है? जब मैं बेटा गुड्स रिटर्न करती हूँ ना, सपोज करो मैंने गुड्स रिटर्न करी बी को, मैंने बी से खरीदी थी, मुझे पसंद नहीं आई, मैंने इसको रिटर्न कर दी। तो बी जब गुड्स को रिसीव करता है तो मुझे एक नोट लिख के देता है। उस नोट पे लिखता है कि मैंने आपकी इतनी गुड्स जो है वो रिसीव कर देती है। तो वो किस नोट पे लिखता है? उस नोट का नाम होता है डेबिट नोट नंबर। ओके, सो फॉर्मेट परचेजेस का है, तो परचेजेस के लिए हम लिखते हैं नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो, डिटेल्स and amount. Date, debit note number, name of supplier, ledger folio, details and amount. Okay, तीन फॉर्मेट हो गए। So last format is our format of sales return book. इसका क्या होता है? पहले क्या आएगा? डेट, नेक्स्ट आएगा क्रेडिट नोट नंबर। ये देखो मैंने इसको कैसे लर्न किया हुआ है। परचेजेस हमेशा हमारी क्या होती हैं? डेबिट, इसलिए इसका डेबिट नोट नंबर आएगा। सेल्स हमेशा हमारी क्या होती हैं? क्रेडिट, इसलिए इसका क्रेडिट नोट नंबर आएगा। अब होता क्या है क्रेडिट नोट नंबर? जब कोई कस्टमर मुझे चीजें वापस कर देता है तो मैं उसको लिख के देती हूँ कि मेरे पास तेरी इतनी गुड्स आ गई हैं। तो मैं अगर अपने कस्टमर को देती हूँ तो क्रेडिट नोट नंबर,
मैं अपने सप्लायर से लेती हूं तो डेबिट नोट नंबर। ओके, डेट, क्रेडिट नोट नंबर, नेम किसका आ जाना है, नेम ऑफ कस्टमर, ledger folio, details, amount. I hope kindly look at all the formats carefully. Okay, so आज हम करेंगे अपना सेल रिटर्न बुक. Kindly open the sum number 6. We will do the sum number 6 of your book. Please, I hope सभी अपनी बुक पे sum number 6 open कर लेंगे and do this sum with mine. मेरे साथ साथ ये sum करो आप. Sum number 6, सेल रिटर्न बुक. क्या लिखा है आपको, देखो सम नंबर 6 में, on the following particulars prepare the sale return book of Tulsian and Company at Sari Dealer. Sale return book of Tulsian and Company, वो क्या है, साड़ी डीलर है. अगर वो साड़ी डीलर है तो सिर्फ वो साड़ी की रिगार्डिंग हम ट्रांजैक्शंस डालेंगे, इसके अलावा अगर कुछ और रिटर्न करेगा तो हम नहीं डालेंगे. डेट फॉर्मेट बनाएंगे. सेल रिटर्न है तो सेल क्रेडिट, तो कौन सा नोट नंबर लिखना है, क्रेडिट नोट नंबर. ओके, नेम किसका लिखना है, नेम ऑफ कस्टमर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, amount, date, credit note number, name of customer, ledger folio, details and amount. Okay, so आप अपनी बुक से पढ़ो क्या लिखा है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, that is 16 January 2014, 5th January 2014, credit note number है 201. गोयल एंड कंपनी रिटर्न टू अस, मैंने कल बताया था, रिटर्न बाय, रिटर्न टू. अगर हम किसी को रिटर्न करते हैं तो वो क्या होता है, परचेज रिटर्न. अगर कोई हमें रिटर्न करता है, रिटर्न बाय, उसने हमें रिटर्न किया, तो वो क्या होता है, सेल रिटर्न. ओके, अब क्या लिखा है, रिटर्न गोयल कंपनी रिटर्न टू अस, गोयल कंपनी ने हमें रिटर्न किया, हमें रिटर्न किया तो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न. डेट क्या है, 5th January 2004. क्रेडिट नोट नंबर देखो कितना गिवन है, 201. अब क्या है, किसको रिटर्न, किसने रिटर्न किया हमें, गोयल एंड कंपनी, तो कस्टमर का नाम लिख दो, गोयल एंड कंपनी. देखो क्लियर, सिंपल, उसका नाम लिख दिया. अब रिटर्न क्या किया उसने हमें, 2 साड़ीज at the rate ₹75. 2 sarees at the rate ₹75 each. 2 साड़ी रिटर्न की हैं, साड़ी कितने की है, 75 की. तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 2 into 75, that is 150. ये आपने डिटेल कॉलम में लिख देना है. ओके, उसके बाद है डिस्काउंट, परसेंट है, 10% माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%. 150 का 10% कितना आ गया, ये देंगे माइनस 135. आई होप आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर हो. डेट, क्रेडिट नोट नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, डिटेल, अमाउंट. ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट. पहले देख लेना है कि साड़ी हो और कैश ना हो, देख लो ध्यान से. 10th January, क्रेडिट नोट नंबर है 202. एक्सेप्टेड रिटर्न, रिटर्न एक्सेप्ट करा हमने, विच वर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जो हमने कैश बेचा था, जो हमने कैश बेचा था वो गुड्स रिटर्न हो रही है. सो ये कैश सेल्स की ट्रांजैक्शन है, कैश वाली एंट्री हम इसमें नहीं लिखते. सो हम क्या लिखेंगे, नोट. क्या लिखेंगे इसका नोट,
January 10 transaction is not recorded in sales return book because it is related to cash sales. January 10 transaction is not recorded in sales return book because it is related to cash sales. Okay, done? Clear है बेटा इतना? Next पढ़ते हैं. 16 जनवरी मित्तल एंड कंपनी रिटर्न टू अस. हमें रिटर्न किया है, उधारी किया है और रिटर्न भी क्या किए हैं? साड़ीज. मीन्स ये एंट्री आएगी तो हम डाल लेते हैं 16 जनवरी 2014. क्रेडिट नोट नंबर क्या है? 203. नेम ऑफ कस्टमर, किसने हमें रिटर्न की है? मित्तल एंड कंपनी. नाम लिख दिया. ओके. कितनी साड़ीज रिटर्न की है उसने हमें? 2 साड़ीज. और एक साड़ी कितने की है? 195 की. 2 साड़ीज एट द रेट 195 ईच. तो दो कितने की होगी? कितने की होगी? दो 390. ये मैंने यहां पे लिख दिया. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, डिस्काउंट तो नहीं है? डिस्काउंट है. कितने परसेंट डिस्काउंट है? 20%. माइनस डिस्काउंट 20%. 390 पे 20 अपॉन 100. 39 इंटू 2 कितना आ गया? 29 का 18. 2 3 6 78. ये माइनस हो जाएगा. डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा? माइनस. ओके, ये कितना आ गया मेरे पास? 202. क्लियर है? ध्यान से देख लो. नेक्स्ट करते हैं. लास्ट 31 जनवरी मोहन रिटर्न टू हस 1 टाइपराइटर. मोहन ने हमें रिटर्न किया है, सेल रिटर्न नहीं है, बट रिटर्न क्या कर दिया उसने? मुझे टाइपराइटर रिटर्न किया है. तो ये ट्रांजैक्शन आएगी? नो, क्योंकि हम किसका डीलिंग कर रहे हैं? साड़ी में. सो ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगी. जनवरी 31 this transaction not recorded in sales return book. It is not recorded in sales return book because it is not related to साड़ी बिजनेस. ओके बेटा, देखो ध्यान से. सो अब हम इसका क्या कर देंगे? टोटल एज पर सेल्स रिटर्न बुक. टोटल एज पर सेल्स रिटर्न बुक कितना आ गया? देखो 74. ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा. ओके, देखो ध्यान से. अगर फिर भी अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ लेना. देखो प्लीज हमको एक बार ध्यान से देख लो. आई होप आपको क्लियर हो गया हो. सम नंबर 7. काइंडली लिसन दिस सम. इसमें लिखा है बेटा प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक. रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड कौन सी होती है हमारी? सेल्स रिटर्न. रिटर्न इनवर्ड बुक और कौन सी हमारी बनानी है? रिटर्न आउटवर्ड बुक. सो आपने बेटा क्या करना है? ये बुक्स इकट्ठी बनानी है. आपने कैसे बनानी है? एक बुक को बनानी है. आपने देखा सम तो छोटा ही है, तो आपने कुछ जगह छोड़ देनी है और नीचे ही बना देनी है रिटर्न आउटवर्ड बुक. रिटर्न आउटवर्ड को हम कौन सी बुक बोलते हैं? और परचेजेस रिटर्न बुक.
और इनवर्ट को कौन सी बोलते हैं हम? यू नो दिस, सेल्स रिटर्न बुक। ओके, देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? फॉर्मेट बनाएंगे पहले। डेट, सेल रिटर्न के लिए हम कौन सा नोट नंबर लिखते हैं? क्रेडिट नोट नंबर। नेम किसका लिखेंगे? नेम ऑफ कस्टमर। लेजोफोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। इसमें लिखते हैं डेट। परचेजेज रिटर्न के लिए हम कौन सा नोट नंबर लिखते हैं? डेबिट नोट नंबर। नेम ऑफ, किसका आना नेम? सप्लायर। लेजोफोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। ओके बेटा, अब हम एक एक एंट्री करके पढ़ते हैं। हमें ये पता होना चाहिए हमारी कौन सी एंट्री परचेजेज रिटर्न में आनी है और कौन सी एंट्री सेल रिटर्न में आनी है। बाकी हमने करना बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है। देखो, our first entry is माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न्ड। अब ये देखो, आपको नहीं भी पता चल रहा तो आपको नोट नंबर कौन सा दिया है? क्रेडिट नोट नंबर। तो ये कहाँ आनी है? यहाँ पे आनी है, सेल रिटर्न में। क्या रिटर्न किया उसने आपको? क्रेडिट नोट नंबर 101, डेट है 1 मार्च, March 1, क्रेडिट नोट नंबर 101। माथुर ने हमें रिटर्न किया है तो सेल रिटर्न होती है। माथुर ब्रदर्स, नेम ऑफ कस्टमर क्या लिख दोगे? माथुर ब्रदर्स। ओके, क्या रिटर्न किया? देखो, 5 पेयर ऑफ शूज बीइंग डिफेक्टिव 14,000 पर पेयर। 5 पेयर, आप पूरी लाइन लिखना, 14,000 पर पेयर। तो कितना आ गया? 5 इंटू 14,000, ये आ गया मेरे पास 70,000। ओके, सो हमारा डिस्काउंट भी कितने परसेंट है? 10%, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%। 70,000 पे 10% कितना आ गया? 7,000, माइनस करके यहाँ पे आ गया 63,000। क्लियर है? नेक्स्ट है रिटर्न टू। मैंने रिटर्न किया है तो वो क्या होती है? परचेजेज रिटर्न। रिटर्न टू, किसको रिटर्न किया है मैंने? डेट क्या है? March 5। किसको रिटर्न किया है मैंने? कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। डेबिट नोट नंबर लिख दिया, कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। ओके, देखो क्या रिटर्न किया है मैंने? 100 पेयर ऑफ चप्पल्स, कितने की है? 6,000 पर पेयर। 100 पेयर ऑफ चप्पल एट द रेट ₹6,000 पर पेयर। 100 पेयर्स ऑफ चप्पल कितने का पर पेयर है? 6,000 पर पेयर। 6,000 इंटू 100, 6,000 इंटू 100 कितना आ गया? ये आपके पास 6 लाख। डिस्काउंट कितना है बेटा? देखो, ट्रेड डिस्काउंट 15%, ये माइनस हो जाएगा। परसेंट किसके ऊपर लगेगा? 6 लाख पे। सो 6 लाख पे हमारा 15% कितना आ गया? 90,000। ये माइनस हो गया तो मेरे पास कितना आ गया? 5,10,000। देखो मैं साथ साथ कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि पहले परचेजेस की कर दी फिर सेल की कर दी, नो। जब आप साथ साथ करते हो तो आपका कोई भी एंट्री छूटती नहीं है, वरना आपकी कोई एंट्री मिस हो जाएगी। नेक्स्ट, मार्च 12 क्या है? बोलूजा शूज कंपनी दिल्ली रिटर्न 12 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल ₹8,000 पर पेयर। उसने हमें रिटर्न किया है। अगर उसने हमें रिटर्न किया है तो क्या होगी? सेल्स रिटर्न। March 12। क्रेडिट नोट नंबर हमारा कितना गिवन है? 102। कौन सी कंपनी है ये? बलूजा शूज कंपनी। आप लिख दो यहाँ पे, बलूजा शूज कंपनी। ओके, कितने पेयर ऑफ चप्पल्स हैं? 12 पेयर्स, 18 पर पेयर।
12 पेयर्स ₹8,000 पर पेयर। कितना आ गया देखो, 12 इंटू 8,000, ये आ गया आपके पास 96,000। क्लियर है? डिस्काउंट कितना आपका 10% माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका 10% कितना आ गया 9600। सो 96,000 में से मैंने 9600 माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 86400। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज March 20, रिटर्न टू बाला शूज प्राइवेट लिमिटेड। रिटर्न टू, मैंने उसको रिटर्न करी है तो ये मेरी क्या हो गई, परचेज इज रिटर्न। कब करी है, March 20, डेट लिखूंगी मैं March 20। डेबिट नोट नंबर कब करी, कौन सा नोट नंबर है इसका, 402। ये आ गया मेरे पास 402। सो नेम ऑफ सप्लायर मैंने कब किसको रिटर्न की है, बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड। बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, देखो कितनी रिटर्न, क्या रिटर्न करा उसको, 50 पेयर्स बीएससी कैनवस ₹4,000 पर पेयर। कर दो 50 पेयर्स रुपीस, आप पूरा लिखना, मैं नहीं लिख रही। ओके, और रुपीस का सिंबल ऐसे ही डालना है हमेशा। 4,000 पर पेयर कितना है, 50 इंटू 4,000 कितना आ गया ये हमारे पास 2 लाख। यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया 2 लाख। डिस्काउंट है देखो, यस इस पे डिस्काउंट है 15%, 15% ट्रेड डिस्काउंट। 2 लाख पे 15% मेरा आ गया 30,000, तो ये मेरा कितना बन गया 1,70,000। ओके, डन बेटा। नेक्स्ट लास्ट एंट्री March 24, सेठी ब्रदर्स कृष्णा नगर रिटर्न 10 सैंडल्स। सेठी ब्रदर कृष्णा नगर ने हमें रिटर्न किए हैं, उसने रिटर्न किए, तो ये हमारा कौन सा है, सेल रिटर्न। डेट क्या है March 24। तो हमारा क्रेडिट नोट नंबर क्या है 3। यहीं से देख लिया करो डेबिट नोट नंबर कहाँ आता है और क्रेडिट नोट नंबर कहाँ आता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेठी ब्रदर्स में कितना आ गया ये हमारे पास 10 सैंडल्स 320 पर पेयर। 10 सैंडल्स एट द रेट ₹320 पर पेयर कितना आ गया 3200। डिस्काउंट है, नो डिस्काउंट नहीं है, तो 3200 ही अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। सो अब हम टोटल कर देते हैं इसका भी हृदय की। टोटल एज पर रिटर्न इनवर्ड बुक, अगर आपको रिटर्न इनवर्ड बनाने को बोला है तो रिटर्न इनवर्ड ही नाम लिखोगे आप, ठीक है। अगर सेल्स रिटर्न बनाने को बोला है तो सेल रिटर्न लिखोगे। इस पे भी टोटल एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक। ओके डन। टोटल कर लेते हैं हम दोनों का। पहले इसका करते हैं, कितना है 5,10,000 प्लस 1,70,000 6,80,000। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम 63,000 प्लस 86,400 एंड प्लस 3,200। ये आया मेरे पास, दोबारा कर लेते हैं 63,000 प्लस 86,400 एंड प्लस 3,200। ये आया 1526। आपने यही करना है 152600। देख लो एक बार सम। स्टिल अगर आपको सम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।